हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करेंटली हम डिमांड से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, हम पहले वीडियोस में ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं कि होता क्या है प्राइस इलास्टिसिटी, वेरियस काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कोई भी गुड की डिमांड जो है वो इलास्टिक या इन इलास्टिक बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब भी कोई गुड्स की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होती है तो उस केस में उस गुड की डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि देखिए लोग के पास ऑप्शन है कि वो सब्स्टिट्यूट यूज कर ले। ठीक है, अगर आप अपने गुड्स की प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो वो आपकी गुड्स छोड़ के सब्स्टिट्यूट यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी गुड्स की डिमांड गिर जाएंगे। सिमिलरली अगर आप प्राइस कम करोगे तो हो सकता है कि लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स से आपके प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो प्राइस चेंज करने से ऐसे गुड्स में बहुत ज्यादा असर होता है डिमांड पे। सो दैट्स व्हाई दे आर इलास्टिक। Goods which have a close or perfect substitutes have high elastic demand curves. Example of goods with close substitutes are soft drinks. जैसे कि हम हमेशा कोक और पेप्सी की एग्जाम्पल लेते रहते हैं, राइट, क्योंकि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर एक के प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो लोग सब्स्टिट्यूट के पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे गुड्स में जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स या कैबेज यानी कि एक वेजिटेबल सब्जी, राइट, अगर कैबेज की प्राइस इंक्रीज हो गई तो आप कोई और सब्जी खा लोगे थोड़े दिन। सिमिलरली कार, टूथपेस्ट जिसके बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, सिमिलरली सोप्स जिसके भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। तो ये प्राइस सेंसिटिव होते हैं ये गुड्स। अगर आप प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा असर हो जाती है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ गुड्स विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जैसे कि नमक, राइट। नमक का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर नमक की प्राइस इंक्रीज ही हो गई तो आपको तो नमक चाहिए ही होता है। नमक के बिना आप सब्जी कैसे खाएंगे, राइट। तो इस केस में इन गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सिमिलरली ऑल वेजिटेबल्स टेकन टुगेदर, सारी सब्जियां महंगी हो गई तो आप खाना ही तो नहीं छोड़ दोगे ना, सब्जी तो आप खाओगे ही। सिमिलरली पेट्रोल, राइट, अब पेट्रोल तो महंगी होती रहती है तो क्या आप गाड़ी चलाना छोड़ दोगे, व्हीकल ही यूज करना छोड़ दोगे? वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इन गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है बिकॉज दे डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट। नाउ अगर देखिए पेट्रोल में एक बात ध्यान रखती है यहाँ पे कि पेट्रोल एज अ प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक हो सकती है, लेकिन देयर आर वेरियस कंपनीज विच मेक पेट्रोल, राइट, जैसे कि गेल हो गया या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। तो अगर कोई एक ब्रांड महंगा करता है तो लोग दूसरे ब्रांड के पास शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल ओवरऑल सारे ब्रांड्स के ही प्राइस इंक्रीज हो गए, पेट्रोल एज अ प्रोडक्ट ही उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, फिर डिमांड इन इलास्टिक होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। Generally, the greater the proportion of income spent on a commodity, the greater will be its elasticity of demand. देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा हिस्सा ऑक्यूपाई करती है तो उस गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है। लेकिन अगर कोई गुड्स आपकी इनकम की बहुत कम हिस्सा ऑक्यूपाई करती है तो वो गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर गुड्स लाइक मैचेस या बटन्स ये इन इलास्टिक होती है। आप सोचिए मैचेस और बटन्स, इनकी प्राइस कितनी कम है, राइट, 1 रुपए में तो आती है, 1-2 रुपए में। तो अगर ये 1 रुपए से इनकी प्राइस 2 रुपए भी हो गई, 2 से 3 भी हो गई, तो आपको इतना क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। आप सोचोगे भी नहीं 2 बार इनको खरीदने में, क्योंकि ये आपकी इनकम की बहुत ही कम हिस्सा ऑक्यूपाई करती है, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके प्राइस से। दैट्स वाई दीज गुड्स आर प्राइस इन इलास्टिक। लेकिन सोचिए गुड्स लाइक रेंटल रेंट, आपके अपार्टमेंट की जो रेंट है, या फिर क्लोथ्स, ये इलास्टिक होते हैं क्योंकि ये ऑक्यूपाई करते हैं सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ योर इनकम। अगर रेंट इंक्रीज हो गए, आप जिस रेंटल अपार्टमेंट पे रह रहे हो
वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई उसकी रेंट, तो आपको फ़र्क पड़ रहा है, राइट, क्योंकि आपका बहुत खर्चा हो रहा है इसमें। तो आप सोचोगे कि मैं कोई कम रेंट वाला अपार्टमेंट ढूंढूं और अपने पैसे बचाऊं। सिमिलरली अगर क्लोथिंग, किसी एक ब्रांड की क्लोथिंग इंक्रीज हो गई, तो आप 2 बार सोचोगे कपड़े खरीदने में, क्योंकि कपड़े भी ठीक ठाक प्राइस इनके लगते हैं, ये भी आपके इनकम की सब्सटैंशियल पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। तो महंगे क्लोथ्स खरीदने में भी आपकी बहुत खर्चा होती है, तो आप 2 बार ही सोचोगे जब इनकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो इनकी गुड्स इन गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है, ठीक है। When the goods absorb a significant portion of a consumer's income, they put time and effort to find a way to reduce demand when price goes up. तो इन गुड्स के केस में आप अपने टाइम और एफर्ट लगाओगे सोचने में कि मैं कैसे खर्चा कम करूं। क्या मैं दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो सकता हूं क्लोथ के केस में जो मेरा खर्चा बचाए, या मैं कोई और अपार्टमेंट देख सकता हूं जो मेरा खर्चा बचाए, राइट। तो वाई? बिकॉज ये आपके बहुत ज़्यादा खर्चा करा रहे हैं ये चीज़ें, दे ऑक्यूपाई अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ योर इनकम। तो इनकी इन गुड्स की डिमांड होती है इलास्टिक, प्राइस सेंसिटिव होती है, ठीक है। और ये ऊपर जो ये मैचेस एंड बटन्स है, ये प्राइस सेंसिटिव नहीं होती। Now number 3, the third determinant is the nature of the need that commodity satisfies. Luxury goods are price elastic as one can easily live without a luxury. ठीक है। On the other hand, necessities are price inelastic. जैसे कि आपकी दवाइयाँ या फूड आइटम्स जिनके बिना आप जी नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वो इन इलास्टिक होते हैं, यानी कि प्राइस इंक्रीज भी होता है तो आपको तो खरीदना ही पड़ता है वो चीज़, तो उनकी डिमांड ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती प्राइस से। लेकिन लग्जरी गुड्स की डिमांड अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आप इनके बिना भी रह सकते हो। अगर ये महंगी हो जाती है तो आप कह सकते हो कि मैं बाद में लूँगा, जब मेरी इनकम बढ़ेगी मैं ले लूँगा, या जब इनकी प्राइस घट जाएगी मैं ले लूँगा। तो प्राइस इंक्रीज होने से इनकी डिमांड में असर होता है, इनकी डिमांड कम हो जाती है। और प्राइस जब कम होती है तो लोग ये खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अब वो ये अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। सो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक and on the other hand necessities are price inelastic. Number 4, the number of uses the commodity satisfies. The more possible uses of a commodity, the greater is the price elasticity. For example, milk, दूध। देखिए दूध के कितने सारे यूजेस है, प्लेन दूध पीने में, चाय कॉफ़ी बनाने में, दही जमाने में, लोग घी भी बनाते हैं, कहीं लोग मिठाइयाँ भी बनाती है, राइट। तो देखिए जब दूध सस्ता होता है ना, तो उसको मल्टीपल पर्पस के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब दूध महंगा हो जाता है तो लोग उसकी यूज़ रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब शायद सिर्फ बच्चों को दूध पिलाने के लिए या सिर्फ चाय के लिए आप यूज़ करो, आप उसका शायद घी नहीं बनाओगे क्योंकि अभी महंगा है फिलहाल, शायद आप दही नहीं जमाओगे, शायद आप मिठाई नहीं बनाओगे, राइट। तो जब भी दूध की प्राइस कम होती है ना, तो दूध की डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग मल्टीपल पर्पस के लिए उसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो लोग उसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसकी यूज़, तो अगर यूज़ ही कम कर रहे हैं तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। सो द कमोडिटी दैट हैव मोर यूजेस, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, दे आर प्राइस सेंसिटिव, ठीक है। When price of a commodity which has multiple uses decreases, people extend its consumption to other uses as well. तो इस वजह से इनकी डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस कम हो। Now another determinant is time period. देखिए हमने पहले पेट्रोल की बात करी थी, राइट। हमने कहा था कि वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है जिसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते, राइट। तो कल अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो कल आपके गाड़ी ही चलान छोड़ दोगे? नहीं, आप फिर भी पेट्रोल यूज करोगे। लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग पीरियड में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। आप सोचोगे कि यार पेट्रोल की प्राइस तो हर दिन महंगी होती जा रही है, क्यों ना मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीद लूँ और मैं अपने पैसे बचाऊं। तो भले ही शॉर्ट पीरियड में पेट्रोल की प्राइस इनइलास्टिक होती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हो सकता है कि ये इलास्टिक हो जाए, यानी कि लोग पेट्रोल गाड़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही शिफ्ट हो जाए, तो लॉन्ग पीरियड में डिमांड इलास्टिक हो सकती है।
तो टाइम पीरियड भी डिटरमाइन करता है कि किसी भी गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है। शॉर्ट पीरियड में हो सकता है वो इन इलास्टिक होए, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हो सकता है कि वो इलास्टिक भी हो जाए। ठीक है, नाउ अनदर इज कंज्यूमर हैबिट। नाउ कुछ चीज़ें ना लोगों की इतनी बुरी आदत हो जाती है, चलो अच्छी भी हो सकती है, बट सिगरेट और टबैको की अगर हम बात करते हैं तो जब सिगरेट की आदत होती है ना तो वो इजीली नहीं छूटती, राइट। तो अगर सिगरेट की प्राइस इंक्रीज भी हो जाए कल, तो भी लोग सिगरेट खरीदना बंद नहीं करेंगे, जो लोग एडिक्टेड है सिगरेट से। ठीक है, तो इन चीज़ों की डिमांड में इतनी असर नहीं आती प्राइस की वजह से। अब गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाती है इन चीज़ों में, राइट, फिर भी खरीदने वाले खाने वाले तो खाते ही है। तो ऐसे गुड्स भी जो हैबिट बन चुकी है ना, वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होती। अगर आप प्राइस इंक्रीज भी कर दोगे तो भी डिमांड उतनी ही रहेगी, तो ये प्राइस इन इलास्टिक होती है। ठीक है, इन इलास्टिक। नाउ टाइड डिमांड, देखिए प्रिंटर एंड जो कार्ट्रिज है जो प्रिंटर में यूज होते हैं, इनकी डिमांड टाइड होती है ना। जैसे कि आप ऑफिस में अगर प्रिंटर यूज करते हो और उसमें आप एक टाइप की कार्ट्रिज यूज करते हो, मान लो, ठीक है, कल को अगर कार्ट्रिज की प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्या आप प्रिंटर यूज करना ही छोड़ दोगे? नहीं, प्रिंटर तो आपको चाहिए तो आप यूज करोगे ही। तो भले ही कार्ट्रिज की प्राइस इंक्रीज हो गए, यू विल स्टिल पुट द कार्ट्रिज इन योर प्रिंटर एंड यू विल यूज, क्योंकि देखिए कार्ट्रिज की जो डिमांड है वो प्रिंटर के साथ टाइड है, तो इसलिए ये इनइलास्टिक है। अगर ये इंडिविजुअल आइटम होती, ठीक है, अगर इसकी डिमांड टाइड नहीं होती तो मे बी प्राइस इंक्रीज होने पे आप इसे नहीं खरीदते, लेकिन क्योंकि ये प्रिंटर के साथ टाइड है और आपको प्रिंटर तो चाहिए ही चाहिए, सो आप कार्ट्रिज भी खरीदोगे वेदर इट्स प्राइस इंक्रीजेस और नॉट। सो यहाँ पे भी टाइट गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है। नाउ प्राइस रेंज, देखिए वेरी हाई और वेरी लो प्राइस गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड। तो वेरी हाई प्राइस गुड्स ये खरीदते हैं अमीर लोग, ठीक है। अब अमीर लोग के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, राइट। अगर वो गुड्स की प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज भी हो गई तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मली वो तो पैसा देख के खरीदते भी नहीं ना, वो तो बाकी चीजें देखते हैं कि उसकी क्वालिटी या फिर उसकी प्रेस्टीज वैल्यू या फिर किसने डिजाइन किया, वो डिजाइनर है कि नहीं। तो ये सब चीजें देख के वो आइटम खरीदते, वो प्राइस देख के थोड़ा ना खरीदते हम मिडिल क्लास की तरह। तो इसलिए अगर वो गुड्स की प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज भी कर दो तो भी उनकी डिमांड कोई कम नहीं होने वाली। अगर वो आइटम अच्छी है तो अमीर लोग वो खरीदेंगे ना। वेरी लो प्राइस गुड्स पे भी सेम चीज़ है, जैसे कि हमने कहा बटन्स, मैच स्टिक, राइट। 1 रुपये से 2 रुपये कर दो उसकी प्राइस, 2 से 3 कर दो, इतना क्या हमारी पूरी इनकम खत्म थोड़ी हो रही है 2 रुपये के बटन खरीदने में, ठीक है। तो ऐसे लो प्राइस गुड्स की भी डिमांड इन इलास्टिक होती है, वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। नाउ माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, द डिमांड फॉर चीप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स यूज टुगेदर विथ कॉस्टलियर आइटम्स will have inelastic demand। तो फिर से आप प्रिंटर और कार्ट्रिज का एग्जांपल दे सकते हो इसमें कि प्रिंटर जो है ये कॉस्टलियर आइटम है और जो कार्ट्रिज है वो रिलेटिवली चीप है, राइट। तो ये साथ में ही हम यूज़ करते हैं। तो अगर वही बात है कि कार्ट्रिज की प्राइस इंक्रीज भी हो गई तो आप उसे स्टिल यू विल यूज इट बिकॉज वो प्रिंटर में आपको यूज़ करना ही है। अब अनदर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो रेजर, जो शेविंग रेजर होती है, और रेजर ब्लेड, ठीक है। अब आपने एक टाइप की रेजर खरीद ली, अब उसमें एक ही प्रकार की ब्लेड यूज होती है, ठीक है। कल को ब्लेड की प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्या आप रेजर फेंक दोगे? नहीं, आपने तो सब्सटेंशियल पैसे लगा के खरीदा है रेजर, तो ब्लेड की थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज हो गई तो आप कहोगे कोई बात नहीं, चलो खरीद लेता हूँ, अब रेजर थोड़ी ना मैं अलग खरीदने लग जाऊंगा। तो जो ये माइनर आइटम है ना, जैसे ब्लेड हो गया यहाँ पे, ये इनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, प्राइस इन इलास्टिक। महंगे भी हो जाए तो स्टिल यू यूज इट बिकॉज आपको ये रेजर के साथ यूज करना है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कुछ चीज़ें प्राइस इलास्टिक होती है और कुछ चीज़ें प्राइस इन इलास्टिक होती है। देखिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी पूछी जाती है ये चीज़ें, स्पेशली सब्स्टिट्यूट के केस में पूछे जाते हैं कि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है तो प्राइस इलास्टिक होता है या इन इलास्टिक। तो अब आप कह सकते हो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है तो प्राइस इलास्टिक होता है, राइट। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इन एग्जाम बट ऑल्सो इन प्रैक्टिकल लाइफ।
अगर आप कल को जाके बिजनेसमैन भी बनोगे, राइट, तो आपको समझना होगा कि आप कब अपने गुड्स की प्राइस बढ़ा सकते हो, कब नहीं बढ़ा सकते, क्या चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती है गुड्स की इलास्टिसिटी। सो आई गेस ज्ञान बहुत हो गया, अब वीडियो एंड कर देते हैं। मिलते हैं आपको सून विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।